हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ना मेरी तबीयत इतनी ड्राउजी वाली हो रखी है। कोल्ड तो पहले से ही कल से बेटर है अभी भी कोल्ड, बट कोल्ड की दवाई से क्या होता है ना, नींद बहुत आती है। चाहे एंटीबायोटिक्स चल जाए उससे नींद नहीं आती, पीसीएम से नींद नहीं आती, इवन कफ सिरप से भी मुझे नींद नहीं आती। बट अगर मैं कोल्ड की दवाई ले लेती हूँ तो उससे मुझे नेक्स्ट डे भी ड्राउजी रहता है। और अभी मुझे टोटल 5 डेज कोल्ड वाली जो है दवाई LCZ लिवोसिट्रिजिन वो लेनी ही लेनी है, क्योंकि कोल्ड इतनी जल्दी नहीं जाता। और मुझे जो कोल्ड है वो बड़ा गंदे वाला कोल्ड है, बहुत ही गंदे तो वाला। यहाँ पर अब शुरू होता है मेरा किचन वर्क। और इतनी तबीयत खराब होने पर भी, चाहे कितनी ही तबीयत खराब हो, हम लेडीज को जो है ना घर को मैनेज करना होता ही है, जो कि बहुत टफ होता है। देखिए, तबीयत खराब होती है ना तो ऐसा होता है दवाई खा के थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बट होकर भी नहीं हो पाता। तो एक औरत की लाइफ है ना बहुत ही टफ है, बहुत ही ज्यादा। एक औरत की लाइफ होना ही बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पनीर बटर मसाला, क्योंकि शोना को खाना था पनीर बटर मसाला। उसकी फरमाइश आजकल बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है कि मैं क्या बताऊं। तो ना मैंने एक वो देखा था, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से पूछा गया था, जो कि खुद एक लेडी थी। उनसे पूछा गया था कि औरत क्या है। तो उन्होंने बताया था कि देखिए, औरत जो है घर की शेफ भी होती है, सबके लिए खाना बनाती है। औरत जो है केयर टेकर होती है, बच्चों के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर का, अपने इन लॉज का, सबका ख्याल रखती है। फैमिली मेंबर्स चाहे कितने भी हो, सबका ख्याल रखती है। औरत एक घर की सर्वेंट भी होती है, मेड भी होती है, सारे घर के कामकाज, साफ सफाई, हर एक चीज करती है। औरत जो है घर की नर्स और डॉक्टर भी होती है, क्योंकि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो टाइम टू टाइम उसकी सारी दवाइयां भी देखती है और देती भी है। तो मतलब और भी बहुत चीजें उसमें बताई गई थी कि औरत क्या होती है। और उन्होंने यही बोला था एट लास्ट कि औरत होना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एक औरत की जिंदगी जो है ना, लाइफ जो होती है, बहुत ही टफ होती है। तो ये जो है, ये अच्छे से जो है ना नरम हो गया है, पक गया है मसाला। इसको एक ना प्लेट में निकाल के रख लेंगे इस तरीके से। अब इसको मैं रखाऊंगी अंदर एसी वाले रूम में, क्योंकि होता क्या है ना, अगर हम इसको इसको हमें करना है, सॉरी जूम हो गया है ज़्यादा। इसको हमें करना है, पीसना है, ग्राइंड करना है बहुत अच्छे से। तो अगर इसको हम गरम गरम ग्राइंड करेंगे, ऑब्वियस है कि ये उछल के बिल्कुल बाहर आ जाएगी इसकी जो ग्रेवी है ना। तो ये इतना ज़्यादा अभी गर्म है, जस्ट निकाला ही है। और देख सकते हो आप किस तरीके के फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें हमने जो इसको फ्राई किया है वो बटर में भी, प्लस इसमें जो मैंने अच्छी क्वांटिटी में डाला है सिनेमन पाउडर। और सिनेमन पाउडर जो है वो मैं घर में ही स्टिक्स मंगवाती हूँ साबुत, और उसको घर में ही पीसती हूँ। उसका जो टेस्ट आता है वो जेन्युइन आता है। और अगर आप पिसा हुआ लेंगे ना, 2 दिन में आप देखना उसकी खुशबू ही उड़ जाएगी, वो लगता ही नहीं है सिनेमन पाउडर है। तो इट्स बेटर कि आप लोग भी मतलब घर में बिल्कुल साबुत, अगर गरम मसाला, कोई भी मसाला आप लेते हैं या लाइक गरम मसाला भी लेते हो, तो उसे भी साबुत मंगवाओ, घर में पीस लो। धनिया जो है उसको भी ना मतलब साबुत धनिया धनिया की कोरिएंडर सीड्स घर में मंगवाओ, घर में ही पीस लो, वो बेटर रहता है। तो मैंने सिनेमन स्टिक्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। इसे मैं अंदर रख देती हूँ एसी वाले रूम में। ये 5 से 10 मिनट में जो है ना ठंडा हो जाएगा। फिर इसको हम करेंगे ग्राइंड। इतने मैंने जो है ये यहाँ पर करेलों को भी हल्दी नमक लगा के इसको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मैक्सिमम छोड़ दिया, तो बिल्कुल कड़वाहट निकल जाएगी। तो ये आलिया और मैं अपने लिए बना के इसको रख दूंगी। इसको तो हम फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, अपना 2 दिन भी चल जाए, बहुत बढ़िया। और ऐसे 2 दिन चलेगा नहीं, क्योंकि इसको मैं लाती बहुत कम ही हूँ, है ना, ½ kg के आसपास लाती हूँ। फिर इसको जब हम फ्राई करते हैं ना तो ये श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद ये बनते ही इतने से बनते हैं बस, तो हार्डली 1 दिन में ही हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आलिया और मुझे पसंद है करेले बेसिकली। सोना नहीं खाता, बट फिर भी मैं उसे थोड़ा बहुत भला फुसला के खिला देती हूँ। तो इसे रख दिया है साइड में। ये अपना पानी जब इसका पूरी अच्छी तरह निकल जाएगा, बीच बीच में चेक करती रहूँगी, क्योंकि मुझे आदत है बनाने की, तो मुझे पता है ये क्या है, क्या कैसे बनेगा। ये इसका जब पानी पूरा टोटली निकल जाएगा ना, तो फिर मैं इसे फ्राई करूँगी। ये तो
5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। इसे रख के आ जाती हूँ पीछे रूम में, एसी वाले में। मैंने एसी चला रखे हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इतने में लगा लेती हूँ फटाफट से आटा। यार अभी हस्बैंड का भी कॉल आया था, वो कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, रोटी बना के रख दे। मैंने कहा यार बस बना ही रही हूँ, एक्चुअली आटा भी ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैंने जस्ट अभी मंगवाया ब्लिंकिट से, वो अभी देकर गया है। तो सामान ख़त्म हुआ था। वैसे हम आटा जो है वो पिसवा कर ही लेकर आते हैं, बट सामान ख़त्म हो रखा था और हस्बैंड बिजी हैं, उनको भी इतना टाइम नहीं था कि वो चक्की जाते, तो ये यहाँ पर मंगवा लिया है मैंने। हम मल्टीग्रेन आटा ही खाते हैं, तो यहाँ आशीर्वाद का मंगवाया हमने। हम पिछले ना 1 महीने से ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों, 1-1.5 महीने से ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड जा ही नहीं पा रहे हैं चक्की पे आटा पिसवाने के लिए। तो फिर बेटर यही ऑप्शन लगता है मुझे। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। जो हम पिसवा के लाते हैं ना चक्की से, वो हम मल्टीग्रेन ही लेकर आते हैं, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये 10 kg का है, जो हम लेकर आते हैं पिसवा के, वो लाते हैं हम 15 किलो की क्वांटिटी, बट ये 10 kg का आता है। 10 kg मुझे लगता है ना बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी, ठीक है। और 15 किलो थोड़ा 4-5 दिन ऊपर चलता है बस इसके मुकाबले। तो इसलिए मैंने इसको बैलेंस करने के लिए अब 3-5 किलो एक अजीब अलग से मंगवाना, वो मैंने सोचा था मंगवा लूँ 5 किलो एक्स्ट्रा, बट वो था ही नहीं, तो 2 किलो वाला मिल रहा था, 2 किलो वाला भी पैकेट मैंने मंगवा लिया है। ये रहा सामान। सोना ना 2 दिन से बोल रहा था मुझे आलू वाले टोस्ट खाने हैं, आलू वाले सैंडविचेस होते हैं ना टोस्ट, तो इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड मंगवा ली है। कुछ लोग जो है वाइट ब्रेड यूज़ करते हैं, बट हम हमेशा से ना ब्राउन ब्रेड यूज़ करते हैं, वाइट ब्रेड करते ही नहीं यूज़। तो ये मैंने आशीर्वाद का ही शरबती आटा मंगवा लिया था, ये 2 kg वाला है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ना मिक्स कर दूँगी, तो बैलेंस हो जाएगा उससे। ये टोटल 12 kg की क्वांटिटी बन जाएगी आटे की। और ये थोड़ा सा विदाउट रूट्स पालक मंगवाया था, और कितने रुपए का आया ये विदाउट रूट्स, 100 MRP दी हुई है वैसे इसकी, और ये पड़ा हुआ 28 रुपये का ही है। MRP कितने क्या दे रखी है यार, 100 रुपये का विदाउट रूट्स, बताओ। तो ये पता है क्यों मंगवाया, मैं बनाऊंगी कल पालक दाल, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था, ठीक है। और ये अपना मंदिर का ऑयल है, दीप जो जलता है मंदिर के लिए ऑयल है, ये बटर है, ये धूप है मंदिर के लिए, और ये मैंने बैटर मंगवाया है। इडली भी बन सकता है इसमें, और एक ये डोसा भी बैटर इसमें बन सकता है। इडली डोसा भी मंगवा के बैटर रख लिया है, क्योंकि सोना बीच बीच में इडली भी मांगते, तो बच्चों के लिए मंगवा के रख लिया है। पूरा घर जो है ना भी मेस्डअप हुआ पड़ा है, आज हाउस हेल्प दोबारा से नहीं आई है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। औरतों को वैसे यार कितनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। लिटरली मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मतलब तबीयत ख़राब सी नहीं है, मतलब ड्राउजी सी हो रही हूँ मैं कोल्ड वाली दवाइयों से ना। मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज भी हाउस हेल्प आएगी, क्योंकि कल उनकी ऑलरेडी ऑफ हो गया था, तो आज आएंगी, चलो उनको थोड़ा आराम हो जाएगा, मैं सिर्फ किचन का ही वर्क करना पड़ेगा। बट नहीं, वो आई नहीं, और घर इतना गंदा हुआ था ना कि मैं क्या बताऊँ, बच्चे खाते पीते रहते ना, पूरे फर्श पे भी गिरता रहता है, चिप हो जाता है। फिर पूरा नीचे का जो हमारा टाइल वाला फ्लोरिंग एरिया वो पूरा वाइट है, तो इसमें बहुत विजिबल होता है, तो ना बड़ा गंदे लग रहे थे। मैंने फिर एक तो हम उठे इतना लेट थे, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, बहुत लेट उठे हम। उसके बाद जो है मैं उठते ही अपना सबसे पहले मशीन में कपड़े लगाए थे, वो छत पर लगा कर आई मैं कपड़े, क्योंकि बच्चों इस सोना का क्या है, हर 5-10 मिनट में कपड़े दूसरे, हर 5-10 मिनट में कपड़े दूसरे चेंज ही होते रहते हैं। उसके एक दिन में, आप यकीन नहीं मारोगे, उसके एक दिन में ही 15 से 20 जोड़ी हो जाता है पीछे, ठीक है। तो वो मैं लगा कर आई फटाफट से ऊपर। उसके बाद आते ही नीचे मैंने फटाफट से थोड़ी सी चाय पी, चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला, मैं इतनी लेट उठी थी यार, उठा ही नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों मेरी शुगर लेवल या BP लो हो रखा था, आई डोंट नो क्या था। कपड़े सुखाने के आने के बाद मैंने चाय पी नीचे से थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी आँख खुलनी शुरू हुई, फिर मैंने धीरे धीरे अपना झाड़ू पोछा करा, दोनों वॉशरूम अगेन दोबारा से क्लीन किए, फिर बर्तन इतने हुए पड़े थे, बर्तन धोए, देन उसके बाद फिर मैं खाने में लगी हूँ। मैं तो नहाई धोई भी नहीं हूँ, बच्चों को बीच में मैंने नहला धुला दिया था, बच्चे को तो नहला धुला दिया है, वो दोनों नहा धो के अपना आराम से अपना मस्त खेल रहे हैं अंदर, ठीक है। और उनको तो ब्रेकफास्ट करवाई दिया था, उनको दूध मांगा, उन्होंने दूध दिया, फिर कॉर्नफ्लेक्स चोकोस खाए, फिर फ्रूट्स खाए। ये नहीं कि बच्चों को मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ, बच्चों को तो मैं उनका प्रॉपर डाइट का बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ। खाने में हाँ थोड़ा लेट हो गई आज मैं, बस अब 10 मिनट की और बात है, इतने वो ठंडा हो जाएगा तड़का, फिर उसको ग्राइंड करके पनीर बन जाएगा, साथ के साथ आटा लगा देती हूँ, रोटी भी बना के रख दूँगी, फटाफट से बच्चों को खिला दूँगी। खाने की इतना इशू नहीं है, पर ये जो हाउस हेल्प तो छुट्टी मार जाती है ना यार, उस वजह से काम इतना फैल जाता है कि बस पूछिए मत यार, बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा काम इतना फैला पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। ये वाले भी हम मैंगो लेकर आए थे, अभी सारी सब्जियां लेकर आए थे हम कब
परसों जाके सब्जियां लेकर आए थे, उसमें हम लोग फ्रूट्स भी लाए थे। तो ये वाले मैंगो सारे खत्म हो गए, 2 किलो लाए हैं, 2 दिन में 2 किलो खत्म हो गए, एक बचा हुआ बस, ये भी 10 मिनट में और खत्म हो जाएगा। और ये ऑरेंज है या पता नहीं क्या है, ये कीनू है, ऑरेंज है पता नहीं, कीनू है ये लेकर आए थे। दे दो। हाँ। इसका जूस मिलेगा? नहीं, ये तो बहुत थोड़ा है, जूस ही नहीं निकल पाएगा इसका तो। क्यों? चलो यार फटाफट से निपटाती हूँ काम को, मैं इतनी ड्राउजी हो रखी है, लेडीज को कितना मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना यार, चाहे तबीयत खराब हो कुछ भी हो, बस लेडीज जो होती है ना हमेशा ऑन ड्यूटी ही रहती है। देखो जेंट्स का तो क्या होता है, ऐसे इफ दे आर डूइंग देयर जॉब तो तबीयत खराब हो गई तो जेंट्स ने क्या किया, मतलब आदमी लोग ना छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी लेके अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट अपना खाना वाना खा के दवाई लेके पूरा दिन रेस्ट कर सकते हैं ना। बट लेडीज का ऐसा नहीं होता, लेडीज की तो चाहे तबीयत खराब है या कुछ भी है, उसको तो उठना ही है, काम करना ही है, चाहे भले थोड़ा लेट हो जाए काम, बट करना ही है। क्योंकि देखो अगर मैं बीमार पड़ी रहूँ, मैं भी रेस्ट करूँ या कुछ भी है, तो बच्चों को खाना कौन देगा, कोई भी नहीं है ना। घर कौन साफ करेगा, चलो घर की तो चलो हाउस हेल्प है चली, वो एक अलग चीज़ है, खाना कौन देगा इनको, है ना। फिर बर्तन कौन धोएगा, बच्चों को कौन देखेगा, नहलाना धुलाना, बहुत चीज़ें होती है यार, बहुत ही चीज़ें। तो औरतों जैसी लाइफ ना सही में लिटरली किसी की नहीं होती, इतनी हार्ड लाइफ होती है लेडीज़ की, सब कुछ मैनेज करना ही पड़ता है चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ, इतने वो है, बट नहीं यार चलो करते हैं काम को, फटाफट निपटाते हैं। इतने तो ठंडा हो ही गया होगा, मैं इतनी देर से बातें कर रही हूँ, इतने तो ठंडा हो ही गया होगा। इसका जूस नहीं मिलता घर में? जूस ये थोड़ा है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो मैं ना निकाल दूँ उसमें जूस। ओपन करें इसको? तो यहाँ पर मैंने पनीर बटर मसाला का जो ये तैयार किया था मसाला, प्याज का, लहसुन का और टमाटर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था बटर में और थोड़ा सा ऑयल में। तो इसको मैंने ठंडे होने के लिए ना पीछे रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था, क्योंकि देखिए अगर गरम गरम इसको ग्राइंड कर देंगे ना तो वो जो मिक्सर है वो एकदम उछल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें भाप की गैस बन जाएगी। तो इसलिए इसको ठंडा होने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इतना अच्छे से करना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी क्रीमी सी हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही ना क्रीमी क्रीमी सी इसकी ग्रेवी हो चुकी है। देन अगेन हम इसको जो है बटर के अंदर थोड़ा सा और भून लेंगे, इस ग्रेवी को तड़का लगा लेंगे सिर्फ बटर का। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस थोड़ी सी चीनी डालनी है, क्योंकि पनीर बटर मसाला में हल्का सा ना खट्टा मीठा वाला टेस्ट होता है। बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, बिल्कुल हल्का सा हमें मीठा चाहिए, वैसे वाला मीठा नहीं चाहिए कि बहुत ही ज्यादा मीठा हो जाए, हल्का सा मीठा चाहिए इसमें। और बहुत बढ़िया ये वाली सब्जी बन के रेडी होती है और जल्दी भी बहुत बनती है, ये नहीं है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी होती है, क्योंकि बिल्कुल साबुत साबुत प्याज टमाटर ऐसे ही भुनने होते हैं, रोस्ट करने होते हैं, तो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो मैं इसलिए यहाँ फटाफट से बना लूंगी इस सब्जी को। देन फिर अगेन वही, बच्चों का तो बीच बीच में काम हो ही जाता है, बीच बीच में बच्चों को भी मुझे देखना पड़ रहा था। और तबीयत इतनी ज्यादा, मतलब देखिए मेरे को ना कुछ भी हो जाए, फीवर हो जाए, बॉडी एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, बट मेरे से ना एक कोल्ड ऐसी चीज है जो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होती, पता नहीं क्यों यार, बिल्कुल नहीं होती। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो बस मुझसे ना कोल्ड ही बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे इतना गंदे वाला कोल्ड हुआ था तब, बिल्कुल स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनी नोज, के क्या मैं बताऊं, बहुत ही रेयर होता है मुझे ऐसे वाला कोल्ड। बट फिर भी जो है घर के सारे काम काज मैंने निपटाए, क्योंकि हाउस हेल्प आने का निशानी, नामो निशानी नहीं था उसका, हाउस हेल्प ही नहीं आ रही थी यार, इतना बुरा, मतलब इतनी ज्यादा जरूरत हो रही थी, और फिर भी जो है आंटी आ ही नहीं रही थी। देखिए कितना ज्यादा मेरे साथ यहाँ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जबकि मैं ना हाउस हेल्प की बिल्कुल भी, उनकी जो सैलरी है मंथली जो हमसे वो लेती हैं, उनका मैं बिल्कुल भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करती कि अगर वो छुट्टी कर रही हैं तो मैं उनका अमाउंट डिडक्ट कर लूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। देन उसके बाद सब्जी वब्जी बन गई। यहाँ आटा मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, बिल्कुल खत्म हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल जरा सा भी नहीं था। देन इसको फिर मैं इसके बॉक्स में डाल दूंगी। जो इसका ड्रम है आटे वाला, मैंने यहाँ 12 किलो मंगवा लिया था, तो इसको थोड़ा सा मिक्स भी कर देंगे। पहले बड़े वाला पैकेट डाला, फिर उसके बाद छोटे वाला पैकेट डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अदरवाइज ये जो गेहूं का है वो वाला मल्टीग्रेन है जो पहले डाला मैंने बड़े वाला,
कि अगर इसको मिक्स नहीं करूंगी तो ऊपर ऊपर सारा गेहूं गेहूं वाला रह जाएगा आटा। और हम लोगों को ना सिर्फ जो है सिंपल गेहूं का आटा बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें रोटियां ही नहीं अच्छी लगती सिंपल गेहूं वाली, हमें मल्टीग्रेन आटे की रोटियां जो है अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने मिक्स कर लिया इसको। फिर यहाँ मैं आटा लगाने के लिए थोड़ा सा परात में निकाल रही हूँ। हमारे पंजाबी में ना इसको परात बोलते हैं। तो इसमें परात में मैं आटा निकाल रही हूँ। थोड़ा सा आटा गूंद लेंगे, जितनी रोटी चाहिए उस हिसाब से आटे को यहाँ पर मैं गूंद लूंगी। फिर सारा ड्रम वगैरह सब कुछ अंदर रख दूंगी यहाँ। फिर उसके बाद फटाफट से मैं रोटी बना लूंगी, क्योंकि तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी। तो मैंने कहा बच्चों को मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना लेती हूँ। वो अब जो है तुम लोग अब खा लो बैठ के आराम से। और थोड़ी सी 4-5 रोटियां जो है एक्स्ट्रा बना के रख लो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही लग रही थी। और एलर्जी वाली मेडिसिन से ना लिटरली बहुत नींद आती है, बहुत ही ज्यादा। तो ना एक औरत होना ना आसान नहीं होता यार। घर के काम काज, ऊपर से लाइफ में इतनी ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, टेंशन जो इस साइड से होती है ससुराल वालों की तरफ से बहुत ज्यादा। मतलब ये लोग ऐसी टेंशन दे के रखते हैं कि क्या बताएं। जो जिंदगी जो होती है ना एक औरत की, बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। और यहाँ पर फिर मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ चटनी की। ये शाम का भी खाना जो है ना, मैंने लंच करने के बाद में फिर सीधा शाम के खाने की तैयारी करके मैंने कहा चलो रात का भी खाना यहाँ बना के रख लेती हूँ। दाल चावल और यहाँ पे हरे पुदीने धनिए की, मटर टमाटर की सबकी चटनी। तो यहाँ ऐसे इस तरीके से मैंने आज के दिन को मैनेज किया। फटाफट से शाम का भी रात का भी खाना बना के रख लिया। और चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। राबड़ी भी बना ली। तो यहाँ पर है ना सब कुछ मैंने फटाफट से बना के रख लिया। तो एक औरत होना बहुत ही मुश्किल है, और एक औरत की जिंदगी को समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक औरत होना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं बार बार ना इसलिए बात कर रही हूँ कि मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की एक स्पीच देखी थी औरत के ऊपर, तो मेरी आंखों में बिल्कुल मतलब पानी आ गया था बहुत ज्यादा मतलब। तो चलिए फ्रेंड, इसके साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड।